जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र कुमरे और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखो बच्चों, ये घातांक तथा करनी, इसके कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे अपन इसमें। देखो अभ्यास प्रश्न 1 से लेकर 5 तक की इस वीडियो में। ठीक है बच्चों, और देखो आप कोशिश करना है कि जो भी मैं बताऊँ बहुत ईजी तरीके से बताऊँगा आपको, जो आपको पूरा समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फालतू बात करने से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन के अंदर देखो -1/512 पूरे की पावर मतलब पूरे की घात -2/5 का मान है। देखिए लिख सकते हो पहले 1/512 और ये पूरे की पावर मतलब पूरे की घात 2/5। तो ये आपको घात याद है क्या? घात याद रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लेंथी जाएगा। तो अपन क्या करें, देखो मैंने पहले भी कहा था वर्ग और घन याद रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि आप पेपर निकालना है कि ना कि अपने को टाइम पास करना है। तो अगर टाइम पास करना है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पढ़ना है तो ये घन और वर्ग याद कर रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, घन लिख देता हूँ यहाँ, 1 की पावर घन 1 की पावर 1 और 2 की पावर देख 1 का घन 1 और 2 का घन, 2 का घन कितना होता है? ये 8 और 3 का घन कितना होता है? ये होता है 27 और 4 का घन ये होता है 64, 4 का घन 64। ओके, और 5 का घन होता है 125। ठीक है, 5 का घन होता है 125 और 6 का घन होता है 216। ठीक है, 6 का घन क्या होता है? 216 और ये 7 का घन याद है आपको? ये 7 का घन है 343 और 8 का घन 512। ठीक है, 8 का घन कितना? 512 और ये 9 का घन होता है 729। ठीक है, 729 और ये 10 का घन 1000। देखो एक गुणित एक इस प्रकार से करना है, 2 गुणित इनको गुना करने के बाद ये निकलता है। ठीक है, 3 गुणित 3 इस प्रकार से। उसी प्रकार से 512 किसका है? देखो 512 देखो 8 गुणित ये 8 इस प्रकार से लिख सकते हो। ओके बच्चों, ठीक है, आ गया मेरे भाई, समझ में आ गया ना? ओके, फिर देखो इसको क्या कर सकते हो। देखो एक आपको मैं घातांक वाला एक रूल्स, ठीक है, वो देखो, चूंकि a की पावर -m और इसे क्या लिख सकते हो? याद नहीं है क्या? तो पिछला वीडियो देख ले पहले, फिर करना है इसे। ओके, ठीक, तो इसे क्या लिख सकते हो? a/m 1/1 a की पावर m लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, ये माइनस को हटाने के लिए इस प्रकार से लिख सकते हो। और देखो दूसरा तरीका ये है, जैसे 1/a की पावर में m रहा, तो इसे बदलने के लिए क्या लिख सकते हो? ये इस प्रकार लिख सकते हो। ठीक है ना? आई बात क्लियर? आ गया बच्चों? ठीक है, इस प्रकार से। तो इसे क्या लिख सकते हो? इसे देखो यहाँ पर m है, ये मान लो m है और ये a है, तो a कैसे कर सकते हो? इस प्रकार से। देखो ये माइनस तो जैसे वैसे रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं, माइनस ये हो जाएगा 512, मतलब है तो ये माइनस से ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, ये 2/5 सिर्फ ये रूप में था तो इस रूप में बदल दिया अपन ने। ठीक है, इस रूप में। ठीक, ये 512 a है और ये m है, ये वाला। ओके, ठीक है ना? ओके बच्चों, फिर क्या करना है? अगला स्टेप ये लिख सकते हो, 512 को क्या लिख सकते हो? ये कोष्टक में -8 की पावर, सॉरी बच्चों, देखो एक जगह मिस्टेक हुआ है, ये यहाँ क्या है? 3, याद रखना 3। ठीक है, यहाँ भी 3 है, याद रखना बच्चों 3।
ओके, तो इससे क्या लिख सकते हो 512 को, देखो 8 की पावर 3, तो ये 8 की पावर 3 लिख सकते हो इस प्रकार से, और ये 2 की पावर ये 3 इस प्रकार से रहेगा। ठीक है ना बच्चों। ओके, फिर अगला स्टेप क्या करोगे, -8, ये 8 हो गया, ये कोष्टक के अंदर रहेगा, इसको बाहर लिख दो। क्या लिख सकते हो इसे बाहर, 3 × 2/3 लिख सकते हो, ये वाला लिख सकते हो ना। ठीक है, इसी प्रकार लिखना। फिर आगे क्या करोगे, देखो इससे ये कट गया तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ से इधर देखो, अब क्या बचा, -8, 8 की पावर कितना, ये 2। ओके, ये आ गया यहाँ तक के समझ में, यहाँ तक आया बच्चों, समझ में आया मेरे भाई, मेरे छोटे भाई बहन, आ रहा आप लोगों को समझ में, आ रहा तो यस करो, कमेंट करो। ओके, फिर क्या करोगे, देखो इसको क्या कर सकते हो, देखो दो बार है, इस प्रकार से लिख दो, 8 × -8 इस प्रकार से लिख सकते हो, है ना। तो उसी प्रकार से माइनस इंटू माइनस ये हो जाता है प्लस, याद रखना ये इनका, तो ये हो जाएगा 8 × -8, ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस लिखा जाएगा, क्या नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, फिर 8 का पढ़ा 8 बार पढ़ो तो 8 64, तो ये लिख सकते हो 64, ये आ गया आंसर। ठीक है, ये 64 क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ये हो गया राइट आंसर। ठीक है बच्चों, ये प्लस लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसा करना है इस प्रकार। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा, आई बात समझ में बच्चों, आ गया ना, गुड। मैं अगर मुझे को एग्ज़ाम में करने के लिए कहा जाए तो कैसे करना चाहिए या मैं कैसे करूँगा, ये मैं बताता हूँ। देखो सबसे बढ़िया, ये क्वेश्चन जैसे पढ़ा मैंने, ये क्वेश्चन पढ़ लिया, देखो ये क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने, तो ये बढ़िया ये डिब्बा बना हुआ इस प्रकार से, और ये 512, तो अपने को पता है कि ये वाला रूल पता है मेरे को, है ना, तो इसको बदलना है, तो ये डायरेक्ट बदल दूंगा यार, 512 माइनस 512 और ये 200, क्योंकि ये रूल पता है मेरे को, ये वाला रूल, है ना, तो इस प्रकार से लिखते हैं। फिर इसको क्या लिख सकते हो, 512, ये 512 को लिख सकता हूँ 8 की पावर 3, है ना, तो और ये 2/3 ये 3 है, तो यही डायरेक्ट काट दूंगा मैं, है ना, उतना झमेला पालने की क्या आवश्यकता है, नहीं है ना। फिर देखो, फिर -8 की पावर कितना हो गया, ये 2, तो अपने को पता है 2 बार अगर गुना करोगे तो 8 × 64, और माइनस माइनस का गुना करोगे तो ये प्लस हो जाता है, इस प्रकार से प्लस। ठीक, इतने में आंसर आ गया। ठीक है, कैसा लगा मेरा मजाक, अच्छा है ना। ठीक है, ऐसा करना एग्जाम में। देखो ये भी आपसे ऐसे ही बनेगा, लेकिन आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे उसके बाद ही बनेगा। ठीक है, देखो बच्चों इसके बाद क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि कोष्टक में 27 की पावर 1/3 गुणित कोष्टक में 81 पूरे की घात -1/2 बराबर 3 की पावर n हो तो n का मान है। तो हमें इसमें क्या करना है, n का मान ज्ञात करना है। ओके बच्चों, तो अपन आइए n का मान ज्ञात करते हैं। देखो इसको क्या लिख सकते हो, देखो 27 पूरी की पावर, देखो पूरी की पावर 1/3 गुणित 81 ये पूरी की पावर -1/2 बराबर ये 3n लिख दिए इस क्वेश्चन। तो इसे क्या लिख सकते हो, देखो ऐसे को गुणनखंड विधि से तोड़ सकता हूँ, तोड़ दो, ये 3 से काट दो, कितने बार जाएगा, ये 27 बार जाएगा। ठीक है, 3 2 6 बचा कितना 2, तो 3 9 7 21, और ये 3 से ये 9 बार, 3 9 27, और ये 3 से ये 3 बार, 3 से ये इस प्रकार से 1, तो ये कितने, इसको क्या लिख सकते हैं, क्या इसको 3 की पावर, देखो इस रूप में ये आधार कितना है 3, तो अपने को एक कम से कम संख्या में मतलब समान करना है, अपने आधार समान करना है, तो आप क्या लिख सकते हो 3 की पावर ये 4 लिख सकते हो। ठीक है, 81 को उसी प्रकार से 27 ये 27 लिया है, तो इसको क्या कर सकते हो 3 से काट दो, 3 से 9 बार, 3 9 27, 3 से ये 3 बार, और 3 1 3 1 बार, तो आप इसे क्या लिख सकते हो 27 को ये 3 की पावर ये 3 लिख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से जो
मेरे प्यारे बच्चों समझ गए ना। तो फिर क्या करना है, इसे क्या लिख सकते हो, 3 की पावर ये 3, ओके 3 की पावर 3 भी लिख सकते हो, या तो फिर कोष्ठक के अंदर 3 की पावर 3 और ये 1/3 गुणित 81 को क्या लिख सकते हो, ये 3 की पावर ये 4, ठीक है 3 की पावर 4 लिखते हैं और इसको लिखते हैं 1/2 बराबर 3 की पावर ये n लिख दिए। फिर एक और स्टेप, ये 3 की पावर ये वाला भार, इस प्रकार 3 और ये 1/3, ठीक है याद रखना, ये ऊपर में याद रखना सब, ओके। फिर क्या करें, गुणित ये 3 की पावर 4 माइनस 1/2, ठीक है ये गुणे में याद रखना, ये वाला बाहर वाला बराबर 3 की पावर n। तो आप इससे ये कैंसिल कर सकते हो और इससे ये 2 बार 2 गुणित -1 करोगे तो ये -2 आ जाएगा, ओके ये -2। तो आप यहाँ कितना बचा, 3 की पावर 1 गुणित यहाँ 3 की पावर -2, ये -2 बचा है, ठीक है बच्चों -2 मैंने बताया ना, ये 2 और -1 का अगर गुना करोगे तो क्या -2 आएगा कि नहीं, आ जाएगा ना -2। तो ठीक है ये हो गया 3 की पावर n। तो इस कंडीशन में क्या करोगे आप, एक फार्मूला आपको बताया था मैंने, देखो एक फार्मूला, चूँकि a आधार अगर समान हो तो घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, m इंटू ए की पावर n। तो इसे क्या कर सकते हो, ये आधार समान है तो क्या घाते क्या हो जाएंगे, a m प्लस n इस कंडीशन में, ठीक है इस प्रकार से 3 1 प्लस कोष्ठक में -2 इस प्रकार से, और ये 3 की पावर n, ठीक है 3 की पावर n से क्या करोगे, ये वाले मान को देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये देखो प्लस, देखो ये देखो इसका मतलब होता है गुना, मैंने पहले ही बताया था प्लस इंटू माइनस का अगर होगा तो ये माइनस हो जाता है याद रखना, ठीक है ये प्लस माइनस का अगर गुना होगा तो माइनस हो जाएगा। तो उसी प्रकार से लिख सकते हो 3 की पावर 1 माइनस ये 2 इक्वल 3 की पावर n लिख सकते हो, ठीक है। फिर इसमें से इसको हटाओगे तो क्या आएगा, 3 की पावर -1 बराबर ये 3 की पावर n इस प्रकार से। फिर यहीं से आगे की ओर इधर देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आधार समान है तो कैंसिल हो जाते हैं, तो ये घात लिख दो -1 बराबर ये n, ठीक है। उसी प्रकार से आप बोल सकते हो ये n का मान कितना है -1, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो n बराबर -1 ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों ये भी आंसर है वो भी आंसर ही है, ठीक है इस प्रकार से करना आपने, ठीक है बच्चों इस प्रकार से मैंने आप लोग पूरा समझाने की कोशिश की। और मैं अगर एग्ज़ाम में करूँ तो कैसे करूँ ये आपको बताता हूँ, ठीक है एग्जाम निंजा टेक्निक, खतरनाक टेक्निक, ओके। देखो ये मेरे को पता है ये 3 की पावर कितना है, ये देखो इतने में कर देता हूँ, ये 3 की पावर कितना है, 3 की पावर ये 3 27 हो गया, और इनको गुना करना है आपस में 1/3 और गुणित 1/, देखो 1/3, ठीक है ये वाले, और ये क्या 81, ये 3 की पावर 4, और इसको क्या कर सकते हो -1/2। इस देखो इसको इससे कोई मतलब है क्या, नहीं अभी नहीं, आगे करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये 2 बार और ये कट गया 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर ये -2 आ जाएगा -2, ठीक है। फिर ये लिख लो 3 की पावर n लिख दिया। फिर क्या करोगे, देखो आधार अगर समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो अपने को पता है इनमें से क्या 3, अगर ये घटाओगे ये घटाओगे तो क्या होगा, ये प्लस माइनस करोगे तो क्या है -1 आ जाएगा, ठीक है -1 बराबर 3 की पावर n। तो इसी का अंडरस्टैंड इसी के अनुसार ये कट गया तो n बराबर -1, तो ये डायरेक्ट मैं यहाँ टिक कर दूँ इस प्रकार से, ठीक है ऐसा करना है। देखो बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 3, इसे कैसे करोगे आप, प्रश्न 3, यदि कोष्ठक में x की पावर 3 पूरी की पावर मतलब पूरी की घात 2 गुणित x की घात 4 बटे x की घात कितना 10 बराबर x की पावर p
हो तो p का मान है। देखो अपने p का मान ज्ञात करना है, तो इसे कैसे करोगे? देखो ये तो सबसे पहले तो उतार लो, x की पावर 3 और पूरी की घात 2 गुणित x की पावर ये 4 बटे x की पावर 10 बराबर x की पावर ये p लिख दिए। फिर क्या करना है हमें? देखो इनको हल कर लो, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 है ना, 3 दूनी ये 6 हो जाएगा, ये x की पावर 6 बटे x की पावर ये 10 लिख दो 10 और गुणित x की पावर ये 4 बराबर x की पावर ये p लिख दिए। फिर क्या करना है? देखो एक सूत्र m इंटू ए की पावर n इक्वल, इसे क्या कर सकते हैं? m प्लस n। अगर आधार अगर समान हो तो घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। ठीक है, आधार अगर समान हो तो घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। ठीक, तो ये इसको भी ऐसे कर लो, नीचे वाला मान जैसे कैसा x की पावर 10 और ये x की पावर 6 प्लस 4 इक्वल x की पावर p, ये हो जाएगा 10। x की पावर कितना हो जाएगा? ये 10 और ये x की पावर ये 10 बराबर ये x की पावर ये p लिख सकते हो। ठीक है, p लिख दिए। फिर क्या करोगे आप? इसको भी एक सूत्र में बदल दो। देखेंगे बच्चों घातांक में देखना, इसका सूत्र a की पावर m बटे a की पावर n, तो इसे क्या लिख सकते हो आप? a m माइनस n, इस रूप में लिख सकते हो। ओके, इस रूप में। तो यहाँ से मैं फिर आगे बताता हूँ ये दर्शन। देखो इस रूप में x की पावर 10 माइनस ये 10, इस रूप में लिखना है अपने को। ओके, ये वाले मान को इस रूप में बदल दिए। तो और ये वाले x की पावर ये p लिख सकते हो, x की पावर p। तो क्या होना चाहिए? देखो ये 10 में से 10 अगर घटाओगे कितना आएगा? x की पावर जी। फिर ये x की पावर कितना? ये p। ये आधार अगर समान हो तो कट जाएंगे। देख बराबर में है तो आधार कट जाती है। ठीक है, फिर ये आ जाएगा 0 बराबर p, या फिर बोल सकते हो p बराबर 0 लिख सकते हो इस प्रकार। तो p का मान कितना है? ये 0 आ गया। ठीक है बच्चों, ये 0, ये राइट आंसर है। ओके बच्चों, आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर देखो मुझे एग्जाम में करने के लिए बोलेंगे तो क्या कैसे करूँगा, कैसे करूँगा? क्यों छोटे भाई बहनों, देखो 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ज़्यादा स्पीड बन जाएगी आपकी। देखो इनका आपस में कर दो, 3 दूनी ये 6 गुणित x की पावर 4, ठीक है, x की पावर 4 ये, फिर x की पावर ये, और इसे लिखने की आवश्यकता है कि नहीं लिखो? ठीक है, क्योंकि इक्वल में मतलब बराबर में, तो इनको आपस में जोड़ दो। देखो जुड़ना है तो ये 5 5 10 हो जाएगा, ये 10 और ये 10 हो गया। ठीक है, फिर ये क्या घट जाएगा, है ना? तो ये वाला ये टेक्निक मेरे को याद है ये, तो कोई दिक्कत नहीं। माइनस x बराबर क्या लिख सकता हूँ? 0, है ना? x बराबर क्या लिख सकता हूँ? 0 बराबर ये क्या है? x बराबर ये p। तो इसी प्रकार से ये कर दिया, तो x बराबर कितना, p का मान कितना है? 0। तो यहाँ डायरेक्ट कर दूंगा मैं, है ना? इस प्रकार से ये आंसर आ जाता है। ठीक है, टाइम लगा क्या? नहीं लगा ना? इतना सा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इसे कैसे करोगे आप? देखो ये 2 की घात 2/3 गुणित 3 करनी 2 की पावर 7 और ये 3 करनी 2 की पावर 6। ठीक है, 2 की पावर 6 का मान है, तो इसे कैसे करोगे? देखो सिंपल सा, पहले तो ये उतार लो, 2 की पावर ये 3 गुणित 3 करनी 2 की पावर ये 7 लिख दिए, और ये 3 करनी 2 की पावर ये 6, इतना सा लिख दिए। फिर क्या करोगे आप? देखो इसको तो जैसे को रहने दिए, 2 की पावर 2/3 गुणित, इसे क्या लिख सकते हो आप? देखो बच्चों इसकी पावर में है ना, याद रखना इसके पावर में। तो आप देखो एक बात हमेशा याद रखना, करनी का मान कितना होता है? 1/2 होता है। देखो a करनी, तो इसे क्या लिख सकते हो? a की पावर 1/2 लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अगर ये कंडीशन में इस प्रकार रहा तो ये क्या लिखोगे? a की पावर, ठीक है, इस प्रकार से लिखोगे। उसी प्रकार से इनको भी करना है ना। देखो इसको क्या लिख सकते हो? 2 की पावर
ये देखो ये वाले मान को ऊपर लिखा जाता है, याद रखना है इस प्रकार, और ये नीचे रहेगा। जैसे 1/2 तो इसे क्या लिख सकता हूँ 1/3 है ना, इस प्रकार। ओके, फिर क्या करूँगे, इसको भी ऐसे ये 6 ऊपर रहेगा, याद रखना 6 ऊपर, सॉरी 6/3 रहेगा। ठीक है, ये इसमें किया था कि नहीं 7/3, 7/3, उसी प्रकार ये 6/3, तो इसमें भी होगा 6/3 और इसमें भी होगा 6/3। ओके, 6/3। ओके ठीक है बच्चों, तो फिर हल कर लेते हैं आगे। इनका क्या होगा, एलसीएम कितना आएगा, ये 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, 3 आ गया। फिर क्या करोगे, देखो ये तो आपस में कट जाएगा, इससे ये पूरा कट जाएगा तो कोई मतलब नहीं। ऊपर वाले को एक काम करो, फिर 2 + 7 - 6 ये लिख सकते हो, लिख दिए। तो इनको क्या हो, 2 7 और 2 कितने हो, 9 हो गया। देखो 9 - 6 ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर 2 की पावर 3/3 देख सकते हो, ये वाला 3 के, ये देखो ऊपर ये इसका मान कितना 3 आ गया, और ये वाला बटे वाला ये 3, तो ये कट जाएगा इस प्रकार से। कितने बार, 2 की पावर 1 मतलब ये 2, ये आ जाएगा आंसर इसका, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से करना था आपको। ठीक है, 1-2 बार प्रैक्टिस करना, तो ये आपसे बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। या फिर आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करने के बाद आप कैसे करोगे ये मैं बताता हूँ, है ना। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे करोगे। देखो ये लिख दिए, देखो इतने डिब्बे में लिख देता हूँ। ये 2 की पावर 2/3, इसको क्या लिख सकते हो, अपने को पता है भाई 2 की पावर, ये क्या लिख सकते हो 2 की पावर ये 7/3। ठीक है, लिख दिए। और नीचे क्या लिख सकते हो, ये 2 की पावर 6/3 लिख दिए। फिर अपने को पता है आधार समान है, तो क्या करें, ऊपर वाले को जोड़ दो, ऊपर वाले जोड़ दो। एक काम करो, 2 तो नीचे लिख ही दो। ठीक है, 2/3 प्लस 7/3 माइनस ये 6/3। तो देखो आधार अगर समान है, नीचे वाला एलसीएम में, बटे वाला देख, हर वाला देखो इसे बोला जाता है अंश, नीचे बोला जाता है इसे, और ये हर। तो ये समान है तो क्या कर सकते हो, इनको हटा, ये देखो ये 7 और 2 9 में से 6 घटा दोगे तो 3, तो ये आ जाएगा इस प्रकार से। तो मैं ये डायरेक्ट ये कर सकता हूँ, 2 आ गया, है ना। ठीक है, इस प्रकार से कर। ठीक है बच्चों, अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इस प्रकार से आप भी करोगे। ठीक है, मुझे विश्वास है आप लोगों के ऊपर। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, 5वां नंबर का क्वेश्चन करते हैं। देखो 5वां प्रश्न 5, यदि 3, ये देखो इसमें कुछ नहीं है तो याद रखना 3, ठीक है, गुना में है, याद रखना गुने में, ऐसा याद रखना। ओके, और ये करनी 3 गुणित 3 की पावर 3 भागित या डिवाइड बोल सकते हो 3 की पावर -3/2, 3/2 बराबर 3 की घात या पावर बोल सकते हो a+2 हो, तो a का मान है। तो हमें इसमें a का मान पता करना है, हल करने के बाद ही पता चलेगा a का मान क्या है। तो आइए देखिए और करते हैं, क्वेश्चन के मज़े लेते हैं। ठीक है, कैसे करना है इसके, देखो ये 3 इस प्रकार से लिख सकते हो, है ना। इसके कुछ नहीं है तो गुना है, याद रखना। और ये 3 की पावर 3 की घात 3 भागित 3 की घात -2 -3/2 ये लिख दिए। फिर क्या करोगे आप, इसको क्या लिख सकते हो, देखो करनी का मान होता है करनी a, तो इसे क्या लिख सकते हो, ये a बराबर 1/2 इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो उसी प्रकार से आप इसको भी क्या लिख सकते हो, देखो इसके घात में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो। उसी प्रकार से इसको क्या कर सकते हो, 3 की घात 1/2 गुणित 3 की घात ये 3। चाहो तो आप इसको नीचे उतार दो इस प्रकार से, 3 की घात -3/2, 3 की घात -3/2, 3/2। ओके,
फिर क्या करोगे, देखो ये आधार, ये भी आधार, ये भी आधार, ये भी आधार, तो क्या इस स्थिति में क्या आधार अगर समान हो तो घातें क्या जुड़ जाती है। ठीक है, ये वाली संख्याएं जुड़ जाएंगी और इसको माइनस कर दोगे। तो क्या बच्चों इसके बाद क्या करोगे, देखो ये आधार 3 3 3 समान है, तो अगला स्टेप क्या करोगे, 3 की पावर क्या ले सकते हो, देखो इनको आप जोड़ दोगे और इसको घटा दोगे, है ना, ये सबको जोड़ दोगे और ये घटा दोगे, क्योंकि गुने में रहता है तो उसको जोड़ दिया जाता है और जो भागित में रहता है उसको घटा दिया जाता है। तो क्या करोगे, देखो 1 प्लस ये 1/2 और ये वाला प्लस ये 3 प्लस 3, फिर ये क्या कर सकते हो, ये वाला ये है माइनस, फिर ये कोष्टक में 3/2, ओके, ये 3/2, देखो ये माइनस में रहता है याद रखना, ठीक है, ये माइनस में, और ये नीचे वाला ये माइनस में है, ये माइनस में, ठीक। तो ये माइनस माइनस का अगर गुना करोगे तो कितना आएगा, माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा प्लस। ओके बच्चों, ये एक स्टेप और आगे लिख दो, जैसे 3 की पावर 1 प्लस 1/2 प्लस ये 3, ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया 3/2, ये हो गया 3/2, ठीक है। फिर क्या करोगे, ये देखो एलसीएम कितना ले लो, 2, एलसीएम 2 दे दी तो आप डायरेक्ट यहाँ गुना कर सकते हो, ये 2 एकम ये 2 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 1, और 2 का गुना इसमें डायरेक्ट कर दो, 2 3 ये 6 हो जाएगा, और प्लस ये 2 से 2 का कैंसिल हो जाएगा तो ये 3, ठीक है, इस स्थिति में 3 हो गया। फिर क्या करोगे आप, देखो ऊपर वाले मान को जोड़ दो और बाकी जैसे वैसे लिख दो, 6 और 1 7, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, ये हो गया 12। फिर क्या करोगे, इससे ये कट गया कितने बार, 6 बार, तो आप लिख सकते हो 3 की पावर 6, ठीक है बच्चों, 3 की पावर क्या लिख दी 6। तो आगे क्या करोगे, अपन ने क्या नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, तो आप यहाँ लिख सकते हो 3 की पावर a+2, और यहाँ भी 3 की पावर a+2, और यहाँ पर भी 3 की पावर a+2, ओके। उसी प्रकार से यहाँ भी लिख सकते हो 3 की पावर a+2, और यहाँ पर भी 3 की पावर a+2, ये 3 की पावर a+2 लिख दिए इतना, और यहाँ पर भी 3 की पावर a+2। देखो आधार अगर समान, देखो आधार समान है और इक्वल में, तो इस स्थिति में एक कट जाएगा, ऐसा कट गया, ठीक है बच्चों, कट गया। फिर क्या करोगे, ये देखो ये 6 आ गया और ये a+2, ठीक है। फिर इसका इधर पक्षांतर कर दोगे, पक्षांतर करने पर देखो 6, देखो इस साइड करोगे इसका, ये प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा, -2 ये बराबर, देखो 6 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, ये बोल सकते हो एक की वैल्यू कितनी, 4 का मान कितना है 4, या फिर ऐसे बोल सकते हो ये बराबर ये 4, ये आ गया आंसर, ठीक है बच्चों, इस प्रकार से करना है हमें, ओके। ए का मान कितना है 4, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है ना। थोड़ा लंबा लग रहा है लेकिन 1-2 बार करोगे ना तो बहुत इजीली बन जाएगा, बहुत सरल तरीके से बन जाएगा, ठीक है बच्चों। 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद आप एग्जाम में कैसे करोगे या फिर मैं कैसे करके बताऊंगा, देखो कितनी स्पीड से करोगे, देखो ये हो गया ये, तो इसे क्या कर सकते हो 3, और फिर इसको क्या लिख दूंगा 3 की पावर 1/2 गुणित 3 और ये 3 और ये भागित में, या फिर यहाँ डायरेक्ट लिख दूंगा, यहाँ पर 3 की पावर -3/2 लिख दिए। फिर क्या करूँगा इस प्रकार से, इसके पावर में कुछ नहीं तो 1, देखो फिर ये 3, देखो ये 3 से कोई मतलब है क्या, नहीं है, ये सोच लो कि कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट इससे भी काट दूँगा इससे भी काट दूँगा, तो आप कर सकते हो 1 + 1/2 प्लस ये 3 और ये माइनस माइनस, ये देखो ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा तो ये प्लस हो जाएगा, इस प्रकार से 3/2, फिर ये 2 ले लूँगा एलसीएम, और ये 2 हो गया, फिर 1 प्लस ये 6 कर दूँगा, फिर ये 3, देखो ये हो गया 9 और 1 10 और 2 12, 12/2 ये हो जाएगा 6,
इस प्रकार से 6 आ गया। फिर अपने को पता है कि ये a बराबर कितना है, a+2 लिख दूंगा बराबर, इसको इधर कर दूंगा पक्षांतर, तो ये 4 आ जाएगा, ये बराबर 4, इस प्रकार से करूँगा। ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कैसा लगा मजाक? ऐसा ही है, प्रैक्टिस करोगे तो आपसे भी ऐसे बनेगा, सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर है। ठीक है बच्चों, डेली मैथ्स करना। के बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।